गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक केस देखते हैं। यह एक ऐसा केस है जो हमारे एक ड्रग पिक्चर की पूरी सेम टू सेम कॉपी है। ऐसा बहुत कम होता है कि हमको कोई ऐसा केस मिले जो बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम उस मेडिसिन में फिक्स हो जाए। एक ऐसा ही केस है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हम मेडिसिन को समझेंगे और कुछ दूसरी मेडिसिन से इसको डीडी करेंगे। एक बच्चे को लेके उसके मदर मेरे पास आई थी। तो बच्चे को प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंडर आर्म्स में एक्जिमा था। तकरीबन 5-6 साल का बच्चा रहा होगा और यह प्रॉब्लम उसको बार बार रिकर हुई थी। अंग्रेज़ी दवा से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो 1-2 बार ठीक हुआ, उसके बाद उसको दोबारा हो जा रहा था। तो वह मेरे पास आया। तो बच्चा को जब हम देखे तो इनिशियली वो बहुत टिमिड लगा, बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। नाम पूछने में अपना नाम नहीं बता रहा था। नाम बताने के लिए जब भी पूछे नाम बताओ तो नो, कहाँ पढ़ते हो नो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो नो, वो सब चीज़ में नहीं नहीं बोल रहा था और नज़र झुका के बैठा था। उसके मम्मी पापा ने उसको कई बार इंसिस्ट किया कि डॉक्टर को अपना नाम बताओ, अच्छे बच्चे बनो, नाम बताओ। तो मैंने उसकी मदर से कंफर्म किया, क्या ये जब भी बाहर जाता है ऐसे ही रहता है या बिल्कुल संकोची है, ये बहुत कम बोलता है। तो उसकी माँ ने जो बात बताई वहीं से मेडिसिन क्लियर हो गई। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि डॉक्टर साहब ये अभी आपके सामने ऐसा है, थोड़ा देर इसको समय दीजिए, जब खुल जाएगा तो फिर देखिएगा कितनी बात करता है। घर में तो दिन भर बकबक बकबक करते रहता है, बाहर जाता है तो चुप हो जाता है। तो मैंने सवाल पूछा कि इसकी मैडम इसके बारे में क्या बोलती है। तो मदर ने बताया, अरे मैडम तो इसकी बहुत तारीफ़ करती है, बोलती है बहुत अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है, बहुत डिसेंट गाय है, बहुत अच्छा शांत बच्चा है आपका, सब बात मानता है। लेकिन घर में इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये जैसा बाहर इसकी इमेज है घर से बिल्कुल अलग है। सबको चिल्लाएगा, मारेगा अपने से छोटों को, है ना, अपने उसको दिन भर चिल्लाएगा, बहुत ज़िद्दी है, बात नहीं मानता है, अड़ियल है ना। अब बाहर बिल्कुल अच्छा बन जाता है ये। तो जैसे जैसे केस ट्रीटिंग आगे बढ़ती गई वो बच्चा खुलता गया। जब उस तो बहुत बात करने लगा मुझे। तो मैंने इसकी माँ से पूछा और कुछ बताइए इसके बारे में। फिर बच्चे ने अपना नाम वगैरह सब बताया। जाके ड्रॉज खोलने लगा, मुझे ये दवाई दे दो, मुझे ये दवाई दे दो, ऐसा बोलना शुरू किया। तो उसकी माँ ने कुछ और जानकारी दी कि इसको एप्रिसिएशन बहुत पसंद है। ये अपना खिलौना किसी से शेयर नहीं करता है। घर में और भी बच्चे थे तो जिनको दादागिरी दिखा सकेगा उनके ऊपर दादागिरी दिखाता है और अपनी मम्मी को भी दादागिरी दिखाता है, अपने पापा से डरता है तो उसके सामने बहुत बढ़िया रहता है। तो जिसको ये अपनी दादागिरी दिखा सकता है, चिल्लाएगा, मारेगा, है ना, रोएगा, और जहाँ देखेगा हमारा काम नहीं बनेगा वहाँ शांति से हो जाएगा, पुचकार के बात करेगा, है ना, अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगा। उसकी माँ ने कहा कि यह बिल्कुल अपने पिताजी के ऊपर गया है, अपने पापा जैसा है, एकदम बिल्कुल स्वार्थी लड़का है। वो बोली, मैं इसकी माँ हूँ लेकिन मैं बताती हूँ कि ये बहुत स्वार्थी है। जहाँ इसकी ज़रूरत होगी, जहाँ इसका काम होगा वहाँ ये अपना काम निकाल लेगा, अपना खिलौना दे देगा, सब कुछ कर लेगा। और जहाँ इसका काम निकला तुरंत वापस ले लेगा, मारेगा, है ना, और दूसरों का खिलौना छीन लेगा। लेकिन जब इससे कभी काम निकलवाना होता है ना तो इसको बहुत पुचकारना पड़ता है, इसको सहलाना पड़ता है, इसको बोलना पड़ता है कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, मेरा बेटा ऐसा है, इसकी प्रशंसा करो, एप्रिसिएशन करो, बड़ाई करो। तो फिर अपना सब कुछ दे देता है, जो नहीं भी देते रहता सब कुछ दे देता है। ऐसा उसकी माँ ने बताया। और सिम्टम्स भी ये देखने को मिला कि इसे अपनी प्रशंसा सुनना खूब पसंद है। वहाँ जब हम बोले तुम तो अच्छे बच्चे हो तो खुश हो जाता था और बात करता था, थोड़ा सा रूड हो जाओ तो चुप हो जाता था। तो इस तरह का केस टेकिंग किए। तो इनमें से जैसे कुछ रूब्रिक है, जैसे देखा जाए तो यह बच्चा क्या था, यह टिमिड बैसफुली था। इनिशियली टिमिड था लेकिन बाद में यह खुल जाता है। तो दूसरा ये है कि यह इसकी पर्सनालिटी एप्रिसिएशन डिज़ायर का है, इसे अपने बारे में अच्छा सुनना ज़्यादा पसंद था। तो ये क्या करता था, जब घर से बाहर ये स्कूल में रहता है
तो अलग अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है ताकि मैडम अच्छा बोले, सब बच्चे बच्चे अच्छा बोले, लोग इसे अच्छा समझे, और घर जाके तो बिल्कुल आक्रामक हो जाता था। तो दूसरा क्या है, इसको पावर पसंद था, पावर लव ऑफ, ये जिसके ऊपर भी अपनी दादागिरी दिखा सकता था दिखाता है, बच्चों को मारता है, अपना खिलौना नहीं दूंगा, खिलौने की धौंस दिखाता है, मतलब अपना ये पावर दिखाता है। और दूसरा इसमें जो एक और अच्छा ऑब्जर्व करने लायक था, यह जिसको दबा सकता है यह उसी को दबाएगा, अपने से छोटे बच्चों को या अपने से बराबर बच्चों को जो उससे कमज़ोर हैं। और जो इससे ज़्यादा ऊंचे हैं, जो बड़े लोग हैं या जिनके ऊपर दादागिरी चलती, तो यहाँ बस ये विनम्र हो जाएगा। तो यह रूब्रिक है, हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, एप्रिसिएशन डिज़ायर। ठीक है, तो यह सब देखते हुए हमने इसे लाइकोपोडियम दिया। लाइकोपोडियम 200 देने के लगभग एक हफ्ते के अंदर ही इसके इरेप्शन लगभग 80 से 90% चले गए। कुछ दिन में यह पूरा ठीक हो गया। तो जैसे हम लाइकोपोडियम को जब देखते हैं, तो जो लाइकोपोडियम पर्सन होता है वह सबसे एप्रिसिएशन चाहता है। जो उसको जानने वाले हैं वो भी उसकी तारीफ़ करें, जो नहीं जानता वो भी उसकी तारीफ़ करे, इसलिए अपने आप को ऐसा शो करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर इसे इसकी उपलब्धि मिलने पे या इसे कोई अच्छा काम किया और अगर इसको एप्रिसिएशन ना मिले, इवन अनजान आदमी भी अगर इसकी प्रशंसा ना करे, तो इसे तकलीफ़ होने लगती है। ऐसे ही एक और पेशेंट होता है नेट्रम म्यूर का। नेट्रम म्यूर के पेशेंट को भी एप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ अपने लोगों से एप्रिसिएशन चाहिए होता है। जैसे उसके मदर हैं, फादर हैं, रिलेटिव हैं, बहन सिस्टर हैं, दोस्त हैं, अगर वो कुछ अच्छा काम किया है तो उसे उनसे उसकी प्रशंसा चाहिए। अगर उसको अपने रिलेटिव से, अपने सगे संबंधियों से अगर एप्रिसिएशन नहीं, लाइकोपोडियम के पेशेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए वो जब नए लोगों से मिलता है या नई जगह में जाता है तो टिमिड रहता है, संकोची होता है, वह कॉन्फिडेंस नहीं पाता, वह सोचता है पता नहीं मैं कुछ बोल दिया तो सामने वाले कैसे समझेंगे। चूँकि वह अपनी अच्छी इमेज बना के रखना चाहता है, इसलिए वो इनिशियली जब कहीं नए प्लेस में जाता है या नए लोगों से मिलता है तो तुरंत ओपन नहीं होता है, कुछ समय लेता है। जब वो जान जाता है कि हाँ, इसके सामने मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, ये मेरी अच्छी छवि बन चुकी है इसके सामने, तब यह बोलना शुरू करता है। और फिर इतना बोलता है कि उसके ऊपर हावी भी हो सकता है यदि सामने वाला उससे कमज़ोर निकला तो। लाइकोपोडियम हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर होता है। यह जिसको दबा सकता है उसके सामने बहुत आक्रामक रहेगा, बहुत गुस्सा दिखाएगा, कमज़ोर लोगों को दबाएगा, है ना, और उसके सामने बहुत डिक्टेटरशिप रहेगा, मेरी बात मानो, ऐसा करो, ये नहीं करोगे तो वो धमकाएगा, मारेगा। लेकिन यदि कोई इससे ज़्यादा पावरफुल इसको मिल गया, कोई इससे बड़ा मिल गया, तो उसके सामने बिल्कुल ही विनम्र हो जाएगा। कुल मिला के यह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। यह किसी भी तरीके से, चाहे हाथ जोड़ के या चिल्ला के, यह अपना काम निकलवाना चाहता है, जैसे तैसे इसका काम होना चाहिए। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि यह अपना काम निकाले। दूसरा, यह अपनी प्रशंसा बहुत सुनना चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है। यदि कोई इसकी तारीफ़ करना शुरू कर दे तो यह अपना सब कुछ दे देता है, और अगर ये आपसे नाराज़ है तो अपना कुछ भी नहीं देगा। और यदि कोई इसे भले ही चने के झाड़ में कोई इसे चढ़ाते रहे, तो अगर ये सामने वाले से खुश हो गया तो अपना सब कुछ दे देता है। जैसे कि पेशेंट की माँ ने बताया कि जब हमको इससे कुछ काम करना रहता है या कुछ दिलवाना रहता है तो हम बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं। बच्चों को बोला जाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो शक्तिमान हो, ये हो, है ना, ऐसा बोलते हैं तो बच्चे तुरंत अपना काम कर देते हैं। लाइकोपोडियम की एक और खासियत होती है कि यह अंदर से खोखला रहता है और बाहर दिखावा ज़्यादा करता है। जब इसकी कमी सामने वाले के सामने उजागर हो जाती है तो क्या करता है, यह हंसने लग जाता है, जॉयलेस हंसता है। आप कभी देखे होंगे कि जब सामने वाले के पास कोई उत्तर नहीं रहता है या कुछ बोलने को नहीं रहता है तो वो खिजलाहट भरी हुई हंसी हंसता है। तो ऐसी हंसी को हम जॉयलेस स्माइलिंग बोलते हैं। लाइकोपोडियम के पेशेंट में यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे लाइकोपोडियम के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम फिर कभी और डिस्कस करेंगे। तो इस केस में इतना चीज़ें हमने देखा और इस आधार पर लाइकोपोडियम दिया, तो केस हमारा क्लियर हो गया।
आपकी और कोई क्वेरी होगी तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर भी कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।